बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे इंजीनियर शाकिब सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो एसबीटी थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स का सॉल्व क्वेश्चंस आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है 2009 से लेके 2018 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव इनडेफिनिट इंटीग्रल से, ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। इससे जितना भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आया हुआ है, एसबीटी ने पूछा है, ठीक है, आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अच्छी अच्छी चीजों की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं इस सारे क्वेश्चंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बाबू, जो क्वेश्चंस मैं अभी कराने जा रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत काम देगा और ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से नोट कीजिएगा। मैंने पूरे सॉल्यूशन भी बताया है इस वीडियो के अंदर में। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। बेसिकली ये है आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आज हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो बेसिकली 2009 से स्टार्ट है। 2009 से लेकर के 2018 तक का जो आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसका कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा और आपको इसका कलेक्शन कहीं नहीं मिलने वाला है। 2009 से लेकर के पूरे 18 तक का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सिंपल आप बात कीजिए तो इनडेफिनिट इंटीग्रल से आया हुआ है। ये बेसिकली जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का है और ये एसबीटी के एग्जाम्स का है। एसबीटी में पूछा हुआ है, एसबीटी के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू, समझिएगा। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, आप इसे छापेंगे, बनाएंगे और नोट करेंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, तब आप समझ लीजिए ये जो मैंने अभी 12 क्वेश्चंस लिखा है ये वीवीआई है। इसमें से कम 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको एकदम परफेक्टली अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बच्चा द वैल्यू ऑफ, ये 2017 में आया हुआ, रिसेंट 2 साल पहले का क्वेश्चन है, 3 साल पहले का। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ e का पावर 2x प्लस 3 dx इज, e के पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। अब बच्चा मेरा देख लीजिए, जब आप e के पावर x को, इसको आप z मान लीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट इसका कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड हो जाता है, बट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, z मान लेते हैं कि इसको 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करते हैं, dz बटा dx बराबर क्या होता है 2dx। तो dx की जगह पे आप क्या लिखते हैं dz बटा 2, dx की जगह पे क्या लिखते हैं dz बटा 2 और ये e का पावर z और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर z प्लस c, यानी बेसिकली इसका आंसर e का पावर 2x प्लस 3 बटा 2 प्लस c हो गया। देखिए कौन सा वाला आंसर इसमें मैच कर रहा है, 1/2 e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c, पहला ही मैच कर रहा है। तो ये a जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देख लीजिए 2x प्लस 5 है तो ऐसे ही मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ 3 है तो 5 आएगा कैसे, और दूसरा 2x प्लस 3 यहाँ 3 डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट को डिवाइड कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए। और सॉल्व करने का तरीका ये मैंने आपको पढ़ाया भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर आप लक्ष्य पॉलिटेक्निक के एप्स में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, ये मैंने पढ़ाया है, वहां मेरा वीडियो सारा एप्स पे आ रहा है, चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए तो आप जाकर लक्ष्य पॉलिटेक्निक के एप्स पे कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं बाबू। दूसरा बोल रहा है क्या x का साइन x डिग्री dx इज इक्वल टू साइन x डिग्री है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखो ये 2014-18 में आया हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन 9 और 16 में भी आया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछता है। आपको क्या करना है, दोनों सेम तरीके से बनेगा, ठीक है, मैं एक बना रहा हूं, दूसरा उसी तरह से बन जाएगा। साइन एक्स डिग्री जो है, साइन एक्स डिग्री, तो आपको एक्स डिग्री को सबसे पहले रेडियन में चेंज करना होगा। आपने पढ़ा है
डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोई चीज अगर डिग्री में दी हुई है, आपको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटा 180 से। आपको किसमें चेंज करना है, रेडियन में, डिग्री में दिया हुआ है पाई बटा 180। तो ये जो साइन x डिग्री है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन पाई x बटा 180 dx। अब बच्चा मेरा याद कीजिए, इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन, अगर यहाँ पे पाई बटा 180 उसका कोफिशिएंट है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो x के साथ जो है वो आ जाएगा पाई x बटा 180, और डिवाइडेड बाई जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होता है, मतलब पाई बटा 180 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, यानी 180 बटा पाई, तो माइनस 180 बटा पाई कॉस पाई x बटा 180। तो पाई x बटा 180 जगह फिर से डिग्री लिख सकते हैं, x डिग्री, तो यानी बेसिकली आंसर हो गया A, ठीक है। दूसरा भी वही दिया हुआ है, 180 बटा पाई कॉस x डिग्री प्लस c, बट यहां पर ये आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा बच्चा, क्योंकि यहां माइनस नहीं है, साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x माइनस में होता है, माइनस नहीं, और ये तो सेम साइन x होते तो पॉसिबल नहीं है, और नन तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है सब लोगों को। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये 2009 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है साइन 2x प्लस 3dx, साइन 2x प्लस 3dx इज इक्वल टू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, माइनस कॉस। सबसे पहले देखेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, तो मतलब यही आंसर होगा। बट क्योंकि नन दिया हुआ है इसलिए एक बार चेक कर लेंगे। देखो साइन 2x प्लस 3 का माइनस कॉस 2x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, x के कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट 2 नीचे डिवाइड में, यानी आंसर हो गया B। समझ में आ रहा है बात, बहुत आसान होता है ऑब्जेक्टिव्स बनाना बहुत आसान होता है एग्जाम वाला, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई इसमें झंझट नहीं है। समझ में आ रही है बात। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बाबू डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेक एक्स को डेराइव करके बताया है, ड्राइव करके दिखाया है, आपके कॉपी में भी मैंने वीडियोस जो डाली है उसमें इसको डिराइव करके दिखाया है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बच्चा मेरा सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, सेक एक्स का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, log cot पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, log cos x पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से सी ऑप्शन होता है, ठीक है, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये मैंने आपको ड्राइव करके वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप चाहे तो जाके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, और ऐसे आपके पास कॉपी में नोट्स में भी होगा, और आप बुक में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, बट इसमें साइन x था, इसमें cos x डिग्री है, ठीक है, cos x डिग्री। तो बच्चा मेरा cos के केस में cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन होता है, ठीक है। अब साइन कहाँ कहाँ है, सबसे पहले देख लो, साइन तीनों में है, तो यहां तो हमने निकाल के दिखाया था, पाई बटा 180 बटा पाई आता है, 180 बटा पाई यहाँ है, इसमें 180 बटा पाई नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसको तो खैर चांसेस है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहां देखते हैं 180 बटा पाई साइन x डिग्री, यहां भी 180 बटा पाई साइन x डिग्री है, बट यहाँ c है और यहाँ c नहीं है, तो c वाले को हम करेक्ट मानेंगे। देखो अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं पे कांस्टेंट अगर नहीं दे करके आपको कंफ्यूज कर दिया, आप सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखेंगे और मार के आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे देखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है 180 बटा पाई साइन x डिग्री होगा, लेकिन वहां पे एक तीसरा ऑप्शन है जिसमें प्लस सी है और इसमें प्लस सी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट मारना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, tan x। tan x का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया है बाबू मेरा, tan x का इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x, क्या होता है, माइनस log cos x। अब ये जो माइनस log cos x होता है, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, log cos x दिया हुआ है, नहीं है, log tan x दिया हुआ है, नहीं होगा, log sec x दिया हुआ है और नन दिया हुआ है, तो अब इसमें माइनस log cos x तो नहीं दिया हुआ है, तब क्या होगा, तो मैंने आपको tan x का 2 फॉर्मूला पढ़ाया है, पहला पढ़ाया है log माइनस log cos x, और दूसरा क्या पढ़ाया है, दूसरा पढ़ाया है log sec x।
तो ये दूसरा वाला देखो दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी log sec x प्लस सी। ये भी 11, 12 और 16 बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। ठीक है, फॉर्मूला ये तो सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी होता है, ये हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में पढ़ा है। आगे बात करते हैं, ये बाबू 2010 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर है 6x स्क्वायर प्लस 5 बटा 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 dx। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। देखो नीचे वाला जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाला जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, ये वो फॉर्म है f डैश x dx बटा fx, जिसमें नीचे वाले को z मानते हैं, इसको आप z मान के देखिए, z बराबर 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dz बराबर क्या हो जाएगा, 3 आके मल्टीप्लाई होगा, 3 6x स्क्वायर और 5x का क्या हो जाएगा 5, 9 तो कांस्टेंट है 0, यानी इतना dx आ गया। अब ये जो ऊपर में है 6x स्क्वायर प्लस 5 dx, उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, सिंपल dz लिखेंगे, और नीचे वाले की जगह पे क्या लिखेंगे z, यानी इसका आंसर हो गया log z प्लस c, यानी log नीचे वाला प्लस c। अब नीचे वाला कौन से ऑप्शन में, ये तो ऊपर वाला है, नहीं होगा। नीचे वाला देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में है, log 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 प्लस c, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन 9, 12, 15 3 बार पूछा बाबू, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और रिपीट बहुत बार रिपीट करता है log x। तो log x का इंटीग्रेशन बाबू मैंने आपको पढ़ाया है u इंटू वी में। log x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो log x को 1 इंटू log x dx करके इंटीग्रेट करते हैं, u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे। u इंटू वी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को छोड़ते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, जो आता है उसका इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेट करते हैं, पढ़ा है आपने। तो u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से log x को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम log x को छोड़ देंगे, ठीक है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर क्या करेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन। ये 1 का इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और 1 का क्या होता है बाबू, x dx, ये कट गया तो यहां से बचा 1, तो 1 का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस सी, यानी बेसिकली x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या, कौन सा, देखो तो ऑप्शन सही है, x log x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ भी x log x माइनस एक्स है, बट यहाँ c नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, x e का पावर x dx। बाबू मेरा ये भी u इंटू वी का प्रॉब्लम है, ठीक है, u इंटू वी का प्रॉब्लम है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू वी पे तोड़ के, आपको पता है u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप u इंटू वी पे ही तोड़ेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, x e का पावर x dx, ठीक है, तो हम इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे। देखो मैंने u इंटू वी के लिए बताया है आई लेट, देखो I मतलब इनवर्स ट्रिगो, L मतलब लॉगरिथम, A मतलब अलजेब्रा, T मतलब ट्रिगो और E मतलब एक्सपोनेंशियल। तो x और e का पावर x में जो पहले आता है उसको u मानते हैं, जो बाद में आता है उसको v मानते हैं। अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, तो आईलेट में अलजेब्रा पहले आ रहा है, मतलब इसको आप u मानिएगा और इसको v मानिएगा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देंगे u इंटू वी के फॉर्मूले पे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली e का पावर x को छोड़ देंगे, e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, अब क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन, फिर से होल का इंटीग्रेशन। यहां से क्या आएगा बाबू, x e का पावर x माइनस x का 1, e के पावर x का फिर से e का पावर x dx, और फिर ये आ जाएगा x e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस c।
यानी e का पावर x आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x माइनस 1 प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर 8। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन है और आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत आसान है और ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, डायरेक्ट मार के चले जाइएगा, ठीक है। ये 2011, 17, 18 में लगातार आया है, उससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम सेम क्वेश्चन ये भी है बट यहाँ पे e का पावर 2x है, ये 12 नंबर 2010 में आया था, इसमें e का पावर 2x हो गया है। तो जब ये e का पावर 2x हो गया है तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, यहाँ पे 2x है, ये 2x है, ये 2x है। बाबू मेरा e का पावर 2x का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो e का पावर 2x बटा 2 होता है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इंटीग्रेशन में ये जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, तो 2x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड हो गया। यहाँ भी e का पावर 2x का क्या हो जाएगा, e का पावर 2x बटा 2 dx, ठीक है। अब ये तो e का पावर 2x जैसे वैसे है, जैसे वैसे रहेगा, लेकिन यहां पर फिर से e का पावर 2x से इंटीग्रेट हो रहा है, तो e का पावर 2x जब फिर से इंटीग्रेट होगा तो 2 फिर से डिवाइड होगा और 2 पहले से भी था, 2 और आ गया मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा उस तरह का ऑप्शन है, उस ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी इसको कॉमन निकालते हैं, देखिए यहाँ पे से तो e का पावर x जो है, e का पावर 2x कॉमन निकल जाएगा, तो आप 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, e का पावर 2x और 2 कॉमन निकल जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x, बचेगा x माइनस 1 बटा 2 प्लस सी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा e का पावर 2x बटा 2, 2x माइनस 1 प्लस सी, 2x बटा 2 बचेगा, यानी e का पावर 2x बटा 4, 2x माइनस 1 प्लस सी, ये आएगा बेसिकली, है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, e का पावर 2x बटा 4, 2x माइनस 1 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये 2011 में और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, बाबू बोल रहा है द वैल्यू ऑफ e का पावर x बटा x 1 प्लस x log x। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर x, इस x को अंदर ले जा रहे हैं, 1 बटा x प्लस या 1 बटा x प्लस x log x बटा x dx। देखो इस x को अंदर ले गए तो इस x दोनों से डिवाइड होगा, 1 बटा x, x log x बटा x, तो x से x कट गया। अब बचा क्या बाबू, e का पावर x 1 बटा x और log x। तो log x को अगर आप fx मानिएगा, ये वाला फॉर्मूले पे चले जाइए, fx प्लस f डैश x dx बराबर क्या होता है, e का पावर x fx प्लस c। ये फॉर्मूला पढ़े हो u इंटू v में, ये वाला फॉर्म। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग log x मेरा फंक्शन है और 1 बाई x उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर e का पावर x फंक्शन यानी e का पावर x log x, e का पावर x log x प्लस c। अब देख लो ऑप्शन में कहीं पे है पहला वाला x e का पावर x, नहीं x बाई नहीं, e का पावर x log x प्लस c, c वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को, इस तरह से बेसिकली बनता है। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो 2017 रिसेंट में अभी पूछा है, 2017 में, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, ये स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है बाबू। द वैल्यू ऑफ, देखो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बोला द वैल्यू ऑफ 4 dx बटा 16, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये मेरे उस फॉर्मूला पे बेस्ड है, dx इस सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो ये 4 तो बाहर रहेगा बाबू, ठीक है, और ये 1 बाई ए, 1 बाई 4, 1 बाई ए के जगह पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर, तो ये 4 बाहर निकल गया, कांस्टेंट था,
और ये जो तुम्हारा 1/4 इसका है 1/8 tan इनवर्स x/4 ये वाला 4 तो कट गया, बचा tan इनवर्स x/4 देखा जाए कौन कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है tan इनवर्स x/4 तो इसको आंसर करेक्ट कर देंगे, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली ये जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जो 3 टॉपिक को हमने कवर किया है बेसिकली, और अभी एक और वीडियो आएगा मेरा जिसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनडेफिनिट का, इसमें इनडेफिनिट का ये पहला पार्ट है, इनडेफिनिट का एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें वीवीआई क्वेश्चंस को हम देंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए भी मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका काम है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटा को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चंस को बाबू कॉपी में अच्छे से नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से नए वीडियो में जिसमें और वीवीआई क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक करने की कोशिश करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।